नमस्कार। मैं डॉक्टर वी के बहुगुणा, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का अध्यक्ष, आज सतपुली की जनता एवं चौबटा खाल विधानसभा के जितने भी भाई बहन और हमारे चाचा जी, ताऊ जी और माताएं, बहनें और बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको विदित है कि 2022 के असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, उत्तराखंड विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और 21 सालों से आपने ये देखा है कि आपके क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। हम पिछली नवंबर के 25-26 तारीख को सतपुली गए थे और उससे पहले भी मैं सतपुली जब भारत सरकार में कार्य करता था तो सतपुली गया था, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे जो फॉरेस्ट्री क्लियरेंस हैं रोड की और इवन छोटे छोटे टीवी टावर लगाने की क्लियरेंस मैं भारत सरकार की तरफ से दिया करता था। तो इसी संदर्भ में एक बार सतपुली आया तो मैंने देखा सतपुली में जितने कर्मठ लोग हैं उन्होंने अपने ही कार्य करके, अपने ही मेहनत से जो है सतपुली में बड़े अच्छे अच्छे मकान बना दिए हैं। लेकिन वहाँ पर देखने में मेरे को ये लगा है कि वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, पानी की व्यवस्था है, वो बहुत ही बेकार है। इतने 21 सालों के उत्तराखंड बनने के बाद भी इसका मतलब है कि विकास का आयाम अभी सतपुली और चौबटिया खाल के गांव-गांव तक नहीं पहुंचा है। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। हमने ये देखा कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये एक एक करके यहाँ पे राज करती हैं और इनके जो राष्ट्र के विषय में जो विचार हैं उससे हम ये कहते हैं कि अगर उनके अच्छे विचार हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जब बात आती है उत्तराखंड के विधानसभाओं की तो उसमें ये देखा गया है कि ये जो राष्ट्रीय दल हैं ये कोई तवज्जो नहीं देते हैं अपने नेताओं को। वो कुछ लोग पिछलग्गू लोगों को बिठा करके और देश की राजनीति में लगे रहते हैं। तो उससे क्या है, हमारा उत्तराखंड बहुत पिछड़ गया है और 21 साल से अभी तक विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कहूँगा अगर 21 साल में थोड़ा सा गाड़ी चलती कछुए के चाल से तो आज सतपुली में इतना अच्छा जो रोड्स का जो इतना बेकार हम देख रहे हैं, गांव-गांव में जो गरीबी जो हम देख रहे हैं, तो वो नहीं होती। और पौड़ी में जो चौबटिया खाल जो विधानसभा है, सतपुली है, इसमें नैसर्गिक सुंदरता बहुत ज़्यादा है और इसकी नैसर्गिक सुंदरता को हम बहुत अच्छी तरह से इसको बना सकते थे। लोगों को इको टूरिज्म हो या अन्य प्रकार के इंडस्ट्री लगा करके, कुटीर उद्योगों को लगा करके हम जो है लोगों के लिए जीवन याचिका के लिए और बहुत सारे आयाम स्थापित कर सकते थे, उनको जॉब दे सकते थे ताकि लोग बाहर जा कर के अपना पलायन न करें। इसी परिप्रेक्ष्य में जब हमने वहाँ हम घूमे तो हमने ये सोचा है कि पौड़ी ज़िले से, उत्तराखंड से जो है सबसे जो कर्मठ लोग हैं वो हैं हमारे एक्स सोल्जर जो सैनिक हैं। और देश में हमने बहुत सैनिक दिए हैं और वो अभी भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने उत्तराखंड में आते हैं तो ये देखा गया है उनकी इतनी सम्मान नहीं होता है। मैंने अभी 19 तारीख अक्टूबर को जो हमारे 5 सिपाही और जो JCOs मारे गए थे पिछले अक्टूबर के महीने में ऑपरेशन में कश्मीर में, तो मैंने मुख्यमंत्री को ये लेटर लिखा था, धामी जी को, कि हमारे जो शहीद सैनिक हो रहे हैं उनको 1 करोड़ मिनिमम जो है सम्मान निधि दी जानी चाहिए और उसके साथ उनके हर परिवार को एक जॉब मिलना चाहिए, सरकारी पक्का जॉब। मेरे पत्र का कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर के लोगों को बरगलाने के लिए आई है और हमारे उत्तराखंड में एक डिवाइड एंड रूल पैदा कर रही है हिल और प्लेन के लोगों के बीच, वो आकर के कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ देंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि इनसे हमारे जो उत्तराखंड के जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए एक सुनियोजित एक कल्पना होनी चाहिए हमारी।
तो हमने अपने घोषणा पत्र में ये बात ला रहे हैं कि हमारे जो सैनिक भाई हैं वो 18-19 साल की एज में सेना में भर्ती होते हैं और 34-35 साल तक जो है वो सेना से रिटायर हो जाते हैं। और देखने में ये आया है कि राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में भी बहुत सारे पदों पर 34-35 साल में जो है तक लोगों को नौकरी में लगाया जाता है ताकि वो 60 साल तक रिटायरमेंट हो जाए, ताकि वो 60 साल तक सेवा करें देश की। तो हमने ये प्रण लिया है कि हम अब पावर में अगर आते हैं, जब भी हमारी पार्टी का विधानसभा में प्रादुर्भाव होगा, तो हम जो है सबसे पहले ये काम करने वाले हैं कि जो भी पूर्व सैनिक रिटायर हुए हैं उनके लिए हम वन विभाग हो और पुलिस विभाग हो और अन्य विभाग जहाँ पर कि यूनिफॉर्म सर्विस की ज़रूरत होती है, हम उनके लिए कुछ पद जो है रिजर्व करेंगे। कुछ क्या है, मेरे ख्याल से 50% ज़्यादा पद जो है उनके लिए रिजर्व होने चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर स्किल्स होती है, वो उत्कृष्ट उनकी ट्रेनिंग होती है, वो अनुशासित होते हैं और वो अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार अपने अपने कार्य करने की क्षमता रखते हैं। एक ये है। दूसरा जो है, जो जैसे हमने पहले कहा कि सैनिकों के जो शहादत होती है उसमें उनको सम्मान निधि से जो है 1 से 2 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये देखा है कि हमारे जो सैनिक भाई हैं उनको क्यों ना हम चौबटिया खाल से खड़ा करें। ये एक ऐसा संकेत देने के लिए उत्तराखंड के निवासियों को और नेताओं को कि अब उत्तराखंड का सैनिक जो है, जो इतने दिनों तक उपेक्षा का शिकार रहा है, उसको अब वो आगे आ रहा है। और मैंने एक सैनिक को खड़ा किया है, श्री शेखर सिंह नेगी, जिन्होंने ये बड़ी कुशलता से भारत की सेना में कार्य किया है। अब वो चौबटिया खाल में बैठ करके वहाँ के लोगों के साथ मिल करके वो एक अलग जगह रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं जहाँ अभी तक कोई नहीं गया, और वो देख रहे हैं, मैं उनके वीडियो देख रहा हूँ कि कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है। भारत सरकार की जो स्कीम है, नल है पर पानी नहीं है, तो उस हर घर नल हर घर जल ये नारा था, पर यहाँ हो रहा है हर घर नल हर घर जल नहीं। तो इसका क्या औचित्य है? इसका मतलब है कि जो भी हमारे नेता हैं, जो चुने जाते हैं, या तो उनका शासन तंत्र पे कोई कंट्रोल नहीं है, या वो जानबूझ करके लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने देखा है कि हम उत्तराखंड की जनता को, सतपुली के जो निवासी हैं श्री शेखर सिंह नेगी, पूर्व सैनिक हैं, इनको हम एक संकेत के अनुसार खड़े कर रहे हैं कि अब उत्तराखंड में ऐसे नेताओं की नहीं चलेगी। अब हमको ईमानदार नेता चाहिए, कर्मठ नेता चाहिए, जो कि जनता की सेवा कर सके। इसी उद्देश्य से मैं आप सब लोगों का करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप अपने पिछले जो आपने वोट दिए हैं, अपने ज़रा थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि आपने किन किन लोगों को वोट दिया है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, या वोट देने के बाद आपको भूल गए हैं। जो अक्सरतया उत्तराखंड के नेताओं में होता है, वो अपने 2-4 चमचे पालते हैं, उन चमचों की सहायता से पैसे कुछ बांटते हैं, कुछ उनको बांटते हैं, बाकी पैसा जो है कहाँ जाता है, विकास में जाता है कि नहीं जाता है, इसकी कोई छानबीन नहीं होती है, और फिर वो इलेक्शन के समय आ जाते हैं। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों को दरकिनार करके उत्तराखंड रक्षा मोर्चा ने एक फैसला लिया है कि हम चौबटिया खाल से और अन्य जगहों से जो है ऐसे उम्मीदवार खड़े करें जो कि अपने राज्य की, अपने लोगों की सेवा में नतमस्तक हों, और उनके लिए जो है वो आगे आए। और मैं आपसे ये आश्वासन देता हूँ कि अगर श्री शेखर सिंह नेगी वहाँ चुनकर आते हैं, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपकी सारी जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, हर महीने वहाँ पे मीटिंग्स होंगी और एक आंदोलन छेड़ा जाएगा कि चौबटिया खाल को एक उत्कृष्ट विधानसभा का एक विकास का मॉडल बनाया जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप शेखर सिंह नेगी को अपना अमूल्य वोट दे करके हमारा जो सिंबल है पानी का जहाज है, उसमें जो है इनकी नैया को पार कीजिए ताकि विधानसभा में पहुँचे। और आपकी तरफ से उत्तराखंड के बड़े नेताओं को भी ये एक संकेत होगा कि आप लोग समझ जाओ, नहीं तो अब जो है जनता आगे आ रही है। नमस्कार।